क्लास 10th का स्टूडेंट क्लास 11th में आ गया, क्लास 11th वाला क्लास 12 में आ गया। अब क्लास 12 में स्टूडेंट जो आ गया उसको बोर्ड एग्जाम देना, साथ ही साथ नीट 2027 देना रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है कि ये क्लास 12 में तो आ गया, लेकिन इसका क्लास 11 बर्बाद हो चुका है, बैकलॉग लग गया। तो अब क्या ये नीट 2027 दे के क्रैक कर पाएगा? क्या सर ऐसा हो सकता है कि एक साल के अंदर क्लास 11 क्लास 12 दोनों को तैयार करें और नीट 2027 दें, तो क्या हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं? आज पूरा कंफ्यूजन दूर कर देंगे इस वीडियो में आपका। सबसे पहले मैं पीसी सर, पीसी ग्रुप प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों को थैंक यू देता हूं कि आप लोग मेरा हाथ और मेरा साथ ऐसे ही थामे रहिएगा, क्योंकि मैं आपकी वजह से हूं और आपके लिए हूं। एक्चुअली बच्चों होता क्या है कि जब स्टूडेंट क्लास 10th से क्लास 11th में आता है, बच्चे के दिमाग में रहता है कि सर नीट में 11th क्लास से ज्यादा आता है कि क्लास 12 से ज्यादा क्वेश्चन आता है। देखो एक चीज तो दिमाग में सेट कर लो कि 45% 11th से रहता है और 50% 12th क्लास से आता है, यानी ये रेशियो होता है 11 45% और 50% क्लास 12। लेकिन अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि बच्चे का 11th जो बर्बाद हो जाता है, जो वेस्टेज हो जाता है, 90% बच्चा क्लास 11th में फेल हो जाता है, बैकलॉग लग जाता है, तैयार नहीं हो पाता उसका सिलेबस। दिक्कत कहां पे आता है? दिक्कत यहां पे आता है जब क्लास 10th से बच्चा मूव करके क्लास 11th में आता है, तो वो क्लास 10th में एक ही साइंस की किताब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 4 चैप्टर केमिस्ट्री, 4 चैप्टर फिजिक्स और 4-5 चैप्टर बायोलॉजी पढ़ के आता है। वो बड़ा हीरोगिरी में रहता है कि चलो कोई बात नहीं है, वो उड़ा देंगे हम जो है फिजिक्स केमिस्ट्री को। अब दिक्कत यहां पर आता है जब वो 11th में आता है, सिलेबस एक बैग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और इतना सिलेबस देख के बच्चा खुद ही उड़ जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं, अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया। पूरी जहां एक ही किताब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 4-4 चैप्टर पढ़ के आया था, वहां केमिस्ट्री की पूरी एक अलग किताब पढ़नी है, फिजिक्स की पूरी अलग किताब पढ़नी है और बायोलॉजी की पूरी अलग किताब बन जाती है। अब उसका दिमाग चकराने लगता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि 10th के तरह हम 11th को भी साफ कर देंगे, 11th को भी ऐसे ही निपटा देंगे जैसे 10th को निपटा दिए थे। लेकिन 10th में 11th में सिलेबस एक बैग इतना बड़ा बढ़ गया। अब इतना बड़ा सिलेबस होने की वजह से, और दूसरी चीज कि जब वो 10th से 11th में आता है तो एक तो लापरवाही करता है, अच्छे से पढ़ाई नहीं करता, समय निकलता जाता है और जब समय हाथ से निकल जाता है, एग्जाम नजदीक आ जाते हैं, वो एक बैग परेशान होना शुरू करता है। अब हम करें भी तो क्या करें? एक तो इतना बड़ा सिलेबस है, लगभग 11th में 9 से 10 चैप्टर पढ़ना रहता है, 12th में भी 9 से 10 चैप्टर रहेंगे, 10 चैप्टर पूरे 12th में रहेंगे। अब सवाल है सर 11th का सिलेबस आसान होता है कि 12 का सिलेबस आसान होता है? 11th का सिलेबस तो टफ होता है, इसका मतलब 12th का सिलेबस आसान होता है? नो। एक्चुअली होता क्या है कि जब तुम 10th से 11th में आते हो तो वहां सारी बेसिक चीजें सीखनी रहती हैं और तुम बेसिक सीखते नहीं हो और तब तक समय निकल जाता है, एग्जाम आ जाता है, किसी तरह से तुम 12th में आ गए। अब 12th में जब टीचर पढ़ा रहा होता है, मान लो कहीं रेजोनेंस लग रहा है, वो बोल दिया कि रेजोनेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन रेजोनेंस तो तुमने 11th में पढ़ा ही नहीं। अब वो रेजोनेंस 12th में पढ़ाएगा भी नहीं, वो तो खाली बता दिया कि हाँ ये चीज लग रहा है, यहाँ इंडक्टिव लग रहा है, यहाँ हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, वो सब चीजें तुमने 11th में पढ़ा नहीं। अब वो खाली बता रहा है ये चीज लग रहा है, लेकिन उस चीजों को पढ़ाएगा नहीं, उसमें टीचर का फाल्ट तो रहा नहीं, क्योंकि वो 12th की चीजों को पढ़ाता जा रहा है। और दूसरा चीज रहता है 12th तुम्हें बोर्ड देना रहता है, तो एक प्रेशर भी डेवलप रहता है। क्या सर हम 11 12 को एक साथ कवर करके नीट 20 सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट 2027 क्रैक भी कर सकते हो। मैं कैसे करोगे मैं ये बात आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि कीमत चुकाए बिना भी कोई राजा नहीं होता, क्योंकि पीसी सर बहुत सबको बताते रहते हैं। अब तुम बड़े हो गए, डॉक्टर बनने के लेवल पे जा रहे हो, तो याद रखना कि कीमत चुकाए बिना भी कोई राजा नहीं होता, सफलता का कहीं भी गुप्त दरवाजा नहीं होता। इसी खातिर दरिया में डूबना है मंजूर, क्योंकि बिना डूबे भी गहराई का अंदाजा नहीं होता। और याद रखना, लाइफ में पीसी सर कह रहे हैं कि तुम्हारी शख्सियत से याद रखेंगी आने वाली नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर पूरा खानदान चलता है। तो अगर कुछ नाम करना है, कुछ बड़ा करना है, तो अब तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पीसी गुरु प्लेटफॉर्म पर पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप सब कुछ फ्री आप कास्ट दे रहे हैं 11 12 नीट जेई तैयारी करने वाले बच्चों को।
और ये टेलीग्राम का चैनल है हमारा, आप लोग इस पर जाकर या तो लिंक सब्सक्राइब कर लीजिएगा या तो स्कैन करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, वीडियो, जो भी चीजें होंगी आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी आराम से। तो बेसिकली होता क्या, जब आपका 11th बर्बाद हो चुका है, 11th अच्छा नहीं गया, किसी भी कारण से खराब हो गया, या तुम्हारी लापरवाही से खराब हो गया, या तुम्हें अच्छा मेंटरशिप नहीं मिला, अच्छा टीचर नहीं मिला 11th में, चाहे जैसे भी तुम्हारा 11th खराब हुआ है और तुम 12th में आ गए और नीट 2027 में क्रैक करना चाहते हो, और नीट में तो 11th का भी आएगा और 11th का तुम्हें आता नहीं, अब तुम 11th 12th को एक साल में पूरा कर सकते हो और नीट 2027 क्रैक कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें प्रॉपर एक शेड्यूल रखना होगा कि अप्रैल मई ये 2 महीने तुम्हें 12th में भले तुम हो, लेकिन तुम्हें अप्रैल मई 2 महीने 11th का अभी से पढ़ना पड़ेगा। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th का उसको अब पढ़ो जो 12th में काम आएगा, जिससे नीट में ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे फिजिक्स में है, वेक्टर पढ़ लिया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया, रोटेशन नहीं पढ़ोगे तो भी चले जाएगा। केमिस्ट्री में आ जाओ, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया, उसी तरह से बायोम कर लिया। यानी वो चीजें तुम्हें पढ़ना पड़ेगा जो बैकलॉग तुम्हारा लगा हुआ 11th का, वो चैप्टर पहले पढ़ लो जिनका 12th में इस्तेमाल होना है। साथ साथ तुम 12th का भी करते चलो, और जो तुम्हारा छूटा हुआ है, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, उसमें 11th के टॉपिक को उठाते चलो साथ साथ में, ताकि तब 12th तो तुमको बोर्ड एग्जाम देना है, अच्छा करना ही करना है, और नीट देना है, इसलिए 11th का बैकलॉग भी लेकर चलना है। तो अभी से उस चीज को अगर मैनेज करते चलोगे तो 11th 12th के टॉपिक को मैनेज कर लोगे। ये मान के चलो 10 चैप्टर 11th वाले और 10 चैप्टर तुम्हारा 12th का। 11th में 9 चैप्टर ही मान के चलो, और 9 चैप्टर में से कम तुम्हें 6-7 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेना। 1-2 चैप्टर अगर वो छूट भी जाते तो उसका कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस तरह से तुम्हारा 11th 12th दोनों कवर हो जाएगा, और तुम 12th बोर्ड एग्जाम तो अच्छा लाओगे ही लाओगे मार्क्स, साथ ही साथ नीट 2027 दोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक भी कर जाओगे। इसके लिए तुम्हारा मेंटरशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, और पढ़ाई को बहुत डाउन टू अर्थ जाके अब तुम्हें करना पड़ेगा। हवाई पढ़ाई बहुत कर लिए, हवा में उड़ने की कोशिश मत करो, डाउन टू अर्थ होके पढ़ाई करना, चाहे 12th को हो और चाहे जो बैकलॉग 11th का लगा उसको मिला के डाउन टू अर्थ स्टडी करना, और मेंटरशिप का अच्छा ध्यान देना। हम पीसी सर तुम्हारे साथ कंटिन्यू है, तुम्हें 11th का भी वीडियो मिलेगा, तुम्हें 12th का भी वीडियो मिलेगा, नीट का भी वीडियो मिलेगा, इसलिए परेशान मत हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, जैसे वीडियो अपलोड हो तुम तुरंत उसका एक नोट्स बनाकर उस पर इंपॉर्टेंट चीजें लिख लिया करो। तुम्हारे साथ पूरा पीसी ग्रुप प्लेटफॉर्म खड़ा रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा जब तक तुम नीट 2027 क्रैक नहीं कर जाते हो। लेकिन उस चीज को अभी से तुम्हें एजेंडा बनाना होगा। अगर 27 क्रैक करना है तो 26 से ही तुम्हें कसम खा के प्लान बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी गोल को अटेन करने के लिए प्लानिंग बहुत पहले जरूरी होता है। बिना प्लानिंग के कोई भी चीज जीता नहीं जा सकता, ये याद रखना। मेरा ऐसे 3 स्टूडेंट मेरे थे जिनका 12th में तो आ गए, लेकिन ये घटना मैं बता रहा हूं कोरोना के पहले की घटना है। ये कोरोना नहीं आया था, लॉकडाउन नहीं लगा था, उसके पहले घटना बता रहा हूं मैं। 3 स्टूडेंट मेरे थे जो 12th में आ गए, उनका 11th का बैकलॉग लग गया, उनका 11th बर्बाद हो गया। वो भी बहुत हीरोगिरी में थे। अब वो बहुत परेशान हो गए, उनके हाथ पांव फूल रहे थे, सर क्या करें हम, पता नहीं नीट क्वालिफाई अब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 11th का सिलेबस तो मैंने अच्छे से पढ़ा ही नहीं। हमने उनको बैकलॉग भी कंप्लीट कराया, साथ साथ 12th भी कंप्लीट कराया। इसके बाद वो नीट का एग्जाम दिए, और नीट में तीनों को मिला एमबीबीएस। एक एम्स मिला जो दिल्ली एम्स से कर रहा है, फाइनल ईयर एमबीबीएस कर रहा है, एक केजीएमसी में गया, और एक स्टूडेंट हमारा जीएसबीएम कानपुर में गया। इस तरह से तीनों ने, क्योंकि तीनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, तीनों दोस्त थे, तीनों हीरोगिरी चक्कर में ही 11th को बर्बाद करके आए थे, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे थे। जैसे जैसे हमने कहा उस चीज को फॉलो किया, तीनों का सिलेक्शन हुआ, तीनों एमबीबीएस कर रहे हैं और डॉक्टर बनने की कगार पर हैं। इसलिए सारे बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा, जो बच्चे 10th से 11th में पहुंचे हुए हैं, अभी उनके पास समय है, वो कोशिश करें उनका 11th बर्बाद ना हो, क्योंकि 11th बर्बाद होगा तो 12th भी बर्बाद होगा, 12th बर्बाद होगा आगे नीट भी बर्बाद होगा, जेई का तैयारी करेगा तो जेई भी बर्बाद होगा, क्योंकि 11th 12th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नीट जेई के एग्जाम के लिए। एक तरह से पूरा बेसिक होता है, अगर बेस ही खराब हो गया, अब तुम्हें 11th का ही बर्बाद हो गया
तो तुम्हें 12th में मजा नहीं आएगा, क्योंकि जहां जहां 12th में 11th की जरूरत पड़ेगी टीचर बोल देगा हाँ ये यहाँ ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, वहां ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। लग तो रहा है लेकिन तुम्हें आता कहां है, तुमने 11th पढ़ा कहां है जो तुमको आ रहा है। अब वो तो पढ़ता के आगे बढ़ गया, अब सवाल है तुमको अब समझ में नहीं आया, और समझ में नहीं आया तो तुम्हारा 12th भी बर्बाद हो जाएगा, 12th बर्बाद हो जाएगा, फाइनली तुम्हारा नीट जेईई भी बर्बाद हो जाएगा, कैरियर ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो बच्चे 10th से 11th में प्रोसीड किए हैं वो बहुत अलर्ट रहें, क्योंकि सिलेबस का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लापरवाही जरा भी न करें, 11th बहुत अच्छा करें। बच्चों के दिमाग में एक्चुअली रहता है क्या, मैं हकीकत बात बोलना चाहता हूं, क्योंकि पीसी सर हमेशा हकीकत बात बोलते हैं। बच्चे के दिमाग में रहता है यार 10th की मार्कशीट, चलो कम से कम बोर्ड की मार्कशीट है, कहीं पर डेट ऑफ बर्थ है, कहीं पर कुछ है तो बोर्ड की मार्कशीट मांगी जाती है, लेकिन 11th का रिपोर्ट कार्ड तो कहीं लगता नहीं दुनिया में। 11th तो ऐसे फर्जी में ले लेते हैं कि इनका रिपोर्ट कार्ड नहीं लगता तो क्या 11th तो इंपॉर्टेंट है नहीं। अरे भाई 11th का रिपोर्ट कार्ड नहीं लगता, लेकिन 11th की सिलेबस की पढ़ाई तो चाहिए ना 12th के लिए। रिपोर्ट कार्ड नहीं लगता कोई बात नहीं है, 12th का रिपोर्ट कार्ड लगेगा, लेकिन 12th का रिपोर्ट कार्ड अच्छा कैसे बनाओगे, अब तुम 11th का सिलेबस ही नहीं पढ़ोगे। इसलिए 11th टू इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और 11 थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चे के लिए एज कंपेयर टू 12th। जिसका 11 बहुत अच्छा तैयार हो जाता है उसको 12th आसान लगने लगता है। कंपटीशन के एग्जाम में 11th से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये बात ध्यान रखना। चाहे नीट का एग्जाम देने जाओ, चाहे जेईई का एग्जाम देने जाओ, 45% 11th के सिलेबस से ही ले लेता है वो, 50% वो 12th से उठाता है। इसलिए बच्चों बहुत अलर्ट रहो। मैं आपसे फिर मिलूंगा, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पीसी सर आपके साथ रहेंगे, चाहे 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, नीट का हो, जेईई का हो, तुम्हारे साथ पीसी सर हर कदम पे रहेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करो, एक प्यारा सा कमेंट करो, कितने बच्चे 11th में आ गए, कितने बच्चे 12th में आ गए, और कितने बच्चे नीट 2027 को टारगेट बना रहे हैं। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।